जय श्री श्याम भाइयों, ये आज के एसएससी जीडी के मैथ्स का एनालिसिस है। जो क्वेश्चंस आज के पेपर में बच्चों द्वारा सूचना हमें मिली है, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और देखने में आ रहा है कि लेस एम एस से लाभ हानि जैसे टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, प्रतिशत ज़्यादा आ रहा है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम यानी लेस 156 है, तो उनका एचसीएफ और छोटी संख्या क्या होगी। सीधा सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सवाल है। दिमाग में रखिएगा कि अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 4 यानी 3×4 = 12। 12 अनुपात जो है वो आपका लेसे के बराबर होगा। 3×4 = 12 अनुपात लेसे के बराबर होगा, यानी 12 किसके बराबर होगा, 156 के। एक अनुपात की वैल्यू निकाल लीजिए तो 12 एकम 12 और यहाँ पे 12 एकम 12, 12 × 3 = 36। एक अनुपात कितने के बराबर आया, 13। तो एक अनुपात जो आया है वो वास्तव में क्या है, मैथ से है। एक अनुपात की जो वैल्यू आई है वो क्या है, मैथ से। अगर मैथ से 13 है, आपसे पूछा है छोटी संख्या, एक अनुपात मैथ से के बराबर होता है। एक अनुपात अगर 13 के बराबर है, छोटी संख्या का अनुपात कितना था, 3। अगर एक अनुपात 13 के बराबर है तो 3 अनुपात कितने के बराबर होगा, 39। यानी आपकी जो छोटी संख्या होगी वो 39 होगी। क्लियर बात ये। यानी ये क्वेश्चन सेकंडों में हल करने वाले हैं, इनमें टाइम ज़्यादा खराब नहीं करना है। दो संख्याओं का गुणन 720 दे रखा है, उनका मैथ से 4 दे रखा है, तो लेस से होगा। आपको पता होना चाहिए, कल वाली शिफ्ट में था ये क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणन यानी फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लेस से इंटू मैथ से के। लेस से इंटू किसके बराबर होती है, मैथ से के। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। दोनों संख्याओं का गुणा कितना दे रखा है, 720, और लेस से आपसे पूछा है तो x मान लीजिए, मैथ से दे रखा है कितना, 4। 4 से काटेंगे कितना आ गया, 180। यानी आपका एलसीएम जो होगा क्वेश्चन का वो कितना होगा, 180। क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, मैं फिर कहूँगा क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस दिक्कत है यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन और कुछ नहीं। क्रय मूल्य से 60% किसी वस्तु पर अधिक अंकित किया गया और 20% की छूट पर बेचा गया, तो बताइए लाभ परसेंट कितना होगा। सीधा सिंपल है, आप क्रय मूल्य को कितना मान लीजिए, 100 पर 60% अधिक अंकित करेगा तो कितना अंकित कर दिया, 160। क्रय मूल्य 100 माना 60 पर 60% अधिक अंकित कर दिया तो कितना अंकित कर दिया, 160। 20% की छूट देता है, परसेंटेज में पूरा हिसाब कितने पे चलता है, 100 पे 20% की छूट देगा तो इसका मतलब बेचेगा कितने की, 80% की। तो 160 का आप 80% ले लीजिए, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी वस्तु कितने की बेचेगा, 128 रुपये की। आपने क्रय मूल्य माना था कितना, 100, 100 वाली को 128 में बेच रहा है, यानी लाभ कितने का आया, 28% का। कितने का आया, 28%। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में 95% बच्चे पास हुए। आप मुझे बताइए 95% बच्चे पास हैं, 95% बच्चे क्या है, पास। तो मुझे पता लग गया परसेंटेज में पूरा हिसाब 100 पे चलता है, तो अगर 95% बच्चे पास हैं तो फेल कितने होंगे, 5%। फेल कितने होंगे, 5%। खत्म है क्वेश्चन। 5% बच्चे फेल हुए जो किसके बराबर है, 80 के बराबर। अगर आपसे टोटल वैल्यू पूछ रहा है, कन्फर्म वैल्यू, टोटल वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, 80 को 5% से डिवाइड कर दीजिए, प्रतिशत हटाइए, इंटू में कितना लगाइए, 100। 5 से काटे 20 बार, यानी आपके जो टोटल बच्चों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1600। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। पांचवा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 किताब और 6 कलमों का मूल्य 3000 रुपये है। एक किताब और 12 कलमों का मूल्य कितना है, 3000। अगर आप गौर करें मूल्य बराबर है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा डिफरेंस ले लीजिए। 3 किताब और 1 किताब में डिफरेंस कितने का है, 2 किताब का, और बराबर में लिख दीजिए 6 कलम और 12 कलम में डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो 2 किताबें 6 कलम के बराबर हैं। 2 किताबें कितनी कलम के बराबर हैं, 6। आपसे 2 कलमों का मूल्य पूछा है, आराम से ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 बुक्स 6 कलम के बराबर है, तो आप मुझे बताइए एक बुक कितने के बराबर होगी, तो आप बोलेंगे 3 कलम के। 2 बुक 6 कलम के बराबर है तो एक बुक कितने के बराबर होगी, 3 कलम के। आराम से यहाँ पे आप देखिए कितनी बुक हैं, तो आप बोलेंगे 3 बुक। कितनी बुक है, 3 बुक। एक बुक कितनी कलम के बराबर है, 3। तो 3 बुक जो हैं वो कितनी कलम के बराबर हो जाएंगी, 9 कलम। और प्लस में कितनी कलम है, 6 कलम। टोटल कितना दे रखा है, 3000। यानी 15 कलम का जो मूल्य है वो कितना होगा, 15 कलम का मूल्य होगा 3000। 15 कलम का मूल्य कितना होगा, 3000। तो एक कलम कितने की आ गई, 15 दूनी 30, यानी कितने की आ गई, 200 की। 15 दूनी 30, एक कलम कितने की आ गई, 200 की। आपसे पूछा था 2 कलम, 2 कलम कितने की हो जाएंगी, 400 रुपये की। 2 कलम कितने की हो जाएंगी, 400। मैंने क्या बोला, गौर कर लेना इस बात पे, मूल्य बराबर है तो आप इनको बराबर रखेंगे और बराबर रख के पक्षांतरण वाला काम करेंगे तो उससे बढ़िया। 3 किताब और 1 किताब में डिफरेंस कितने का, 2 किताब का। 6 कलम और 12 कलम में डिफरेंस कितने का, 6 कलम का। तो 2 किताबें 6 कलम के बराबर है तो एक किताब कितनी कलम के बराबर होगी, 3। यहाँ पे 3 किताबें थी तो 3 किताबों का मतलब कितनी कलम हो गई, 9 कलम। 6 कलम ये बराबर कितना, 3000। 9 और 6 15, 15 कलम 3000 के बराबर, तो एक कलम कितने के बराबर होगी, 200। एक कलम अगर 200 के बराबर तो 2 कलम कितनी हो जाएंगी, 400 के बराबर। 2 कलम कितने के बराबर हो जाएंगी, 400। समझ रहे हैं बात को, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला जो सवाल था
एवरेज से था, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा विशेष नहीं था। 10 छात्रों का औसत, देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। 10 छात्रों का औसत कितना था? 64। गुरुजी आए, अगर गुरुजी आए हैं तो गुरुजी के आने से आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा, गुरुजी को शामिल करने पर एवरेज कितना हो जाता है? 65। मैं ये मान लेता हूँ एक बार गुरुजी भी कितने के हैं? 64 के। अगर गुरुजी 64 के होते तो 11 लोगों का औसत कितना होता? 64। लेकिन गुरुजी के आने से औसत कितना हो गया? 65। यानी गुरुजी ने सबका औसत कितना कितना बढ़ा दिया? एक एक बढ़ा दिया। अगर एक एक गुरुजी ने बढ़ाया है तो मैं ये कह सकता हूँ 11 लोगों पर टोटल गुरुजी ने कितना बढ़ाया? 11। इसका मतलब गुरुजी 11 वर्ष अधिक थे, यानी गुरुजी कितने साल के थे? 75 साल के। गुरुजी की आयु कितनी आएगी? 75। और अगर आप बेसिक करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 लोगों का औसत कितना है? 64। तो टोटल निकाल लीजिए, 64 इंटू 10 करेंगे, कितना आया? 640। फिर गुरुजी आ गए तो लोग कितने हो गए? 11। और एवरेज कितना हो गया? 65। टोटल निकाल लीजिए, 11 5 55 और 11 6 66 और 5 कितने होते हैं? 71। माइनस कर दीजिए, अंतर ले लीजिए, यहाँ पे 5 में से 0 गया, 11 में से 4 गए, कितने बचे? 7। यानी गुरुजी कितने के आए? 75 के। 11 लोगों के टोटल में से 10 लोगों का टोटल माइनस कर दीजिए, खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल समय काम में से, बहुत ही शानदार सवाल था, कई बच्चों को प्रॉब्लम आई भी है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए प्लस बी काम कितने दिन में करते हैं? यहाँ पे 50 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी काम करते हैं कितने दिन में? 50 दिन में। बी प्लस सी काम करते हैं 37.5 दिन। 37.5 दिन को ध्यान रखिएगा, आप कितना लिख लेंगे? 75/2। 37.5 75 का आधा होता है। सी प्लस ए काम करते हैं कितने दिन में? 75 दिन में। अगर इनका लघुत्तम लें अपन तो लघुत्तम कितना आएगा? 150। आपको पता है लघुत्तम जो होता है वो क्या कहलाता है? कुल काम कहलाता है। 50 का भाग देंगे 3 बार, 75 का 2 बार, नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई होगा यानी 4, और 75 का भाग 2 बार। अगर मैं आपसे पूछूँ टोटल दक्षता बताइए, आपने भाग जो दिया इससे आपके पास क्या आ गई? दक्षता। तो टोटल दक्षता अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों की है, तो 2 लोगों की, 2 लोगों की, 2 लोगों की, यानी कितने लोगों की दक्षता है ये? 6 लोगों की कैपेसिटी आ गई। 6 लोगों की कैपेसिटी आ रही है, 4 3 7 और 2 9। अगर मैं आपसे बोलूँ 3 लोगों की दक्षता आप बताइए, तो 3 लोगों की दक्षता आप आधी कर देंगे, यानी कितना लिख देंगे? 9/2। सीधा सिंपल सा है, 2 2 4 और 2 6 लोगों की दक्षता 9 थी, 3 लोगों की दक्षता कितनी हो जाएगी? 9/2। ये 3 लोग कौन कौन से हैं? ए प्लस बी प्लस सी। खत्म है। टोटल काम करवाना है तीनों से, तो 150 में अपन भाग दे देंगे 9/2 का, तो बट्टे में बटाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे आ गया 300 बटे कितना? 9। 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 3 से काट दो, 100 बटे कितना आया? 3। और 100/3 का मतलब आपको पता ही है, 100/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 33 सही 1/3 दिन में, यानी तीनों मिलकर 33 सही 1/3 दिन में काम करेंगे। क्लियर है बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 480 रुपये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 400 और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है 480 रुपये। आराम से इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में करें। अच्छा, 2 वर्ष का एसआई कितना है? 400, और 2 वर्ष का सीआई कितना है? 480। आपसे राशि पूछिए तो पहला काम है दर निकालने का। तो दर कैसे निकालें? जब 2 वर्ष का एसआई और सीआई दिया हुआ हो, क्लास में मैं बताता हूँ, डायरेक्ट करें, अंतर का दुगना कर लें। अंतर का दुगना करोगे तो 80 का दुगना कितना हुआ? 160। 80 का दुगना कितना हुआ? 160। दुगना क्यों किया? क्योंकि बात 2 वर्षों पर चल रही है। बटे में साधारण ब्याज लिख दीजिए कितना? 400, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आपकी जो दर आई वो कितने परसेंट आई? 40%। आपकी जो दर आई है वो कितने परसेंट आई है? 40%। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अरे समझ रहे हो ना बात को? तो आपकी दर आ गई 40%। आपको बताना था मूलधन। दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज। दर क्या होती है? 1 वर्ष का ब्याज। अगर 1 वर्ष का ब्याज 40% है तो आप मुझे बताइए 2 वर्ष का एसआई क्या होगा? तो 2 वर्ष का एसआई आप बोलोगे सर 80% होगा। कितना होगा? 80%। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल 400 को, भाई 2 वर्ष का एसआई क्या है? 400, और मैंने 2 वर्ष का एसआई कितना बताया आपको? 80%। तो 80% से डिवाइड कर दीजिए, काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40, यानी आपकी वह धनराशि कितने रुपए आ गई? 500 रुपये। आपकी वह धनराशि कितनी आ गई? 500 रुपये। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सीधा सिंपल दिमाग में रखना है, पहले दर निकालनी है। दर का मतलब 1 वर्ष का ब्याज होता है, 2 वर्ष का ब्याज दर के हिसाब से 80%, 80% से डिवाइड किए, यानी आपकी राशि कितनी आ गई? 500 रुपये। क्लियर? अगला सवाल है, अच्छा 180 में वस्तु खरीदी, 120 रुपये मरम्मत में लगे। 180 आज की शिफ्ट का है, ये ध्यान रखिएगा, आज की शिफ्ट में है इस तरह के सिंपल क्वेश्चन। 180 रुपये में वस्तु खरीदी और 120 रुपये में मरम्मत में लगे। आप मुझे बताइए 180 में खरीदी, 120 मरम्मत, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि लागत, टोटल लागत कितने की आई? 300 रुपये की। अगला बेच कितने में रहा है?
600 में। आप फ़ायदा बताइए, लागत 300 की है, 600 में बेच रहे हैं, यानी 300 का ही फ़ायदा हो रहा है। 300 का फ़ायदा 300 पर प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, यानी आपका लाभ परसेंट कितना होगा, 100%। निकालने की ज़रूरत नहीं थी, साफ दिखाई दे रहा था। 300 लागत है और 300 का ही फ़ायदा है, यानी जितना लगाया उतना ही फ़ायदा, यानी 100% फ़ायदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 782 रुपये को आपको बांटना है ए बी सी में। 782 रुपये को आपको ए बी सी में किस अनुपात में बांटना है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4। तो इनका लघुत्तम ले लीजिए सरल अनुपात में बदलने के लिए। 2, 3, 4 का लघुत्तम कितना होता है, 12। तो सबको 12 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कोई भी बच्चा आराम से 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काटेंगे 6 बार, यहाँ पे काटे 4 बार, तो 4 दूनी कितना आ गया, 8, और यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब इनके जो पैसों का अनुपात है वो 6, 8, 3, यानी टोटल अनुपात कितना हो गया, 17। 17 बराबर कितना, 782। 17 बराबर 782। सी का हिस्सा पूछा है, तो 17 एकम 17, 17 चौके 68, 10 बचे 102, 17 छिके कितने होते हैं, 102। ठीक है, 1:46 के बराबर आया। किसका हिस्सा पूछा है, सी का, तो सी का निकाल लीजिए। सी का अनुपात कितना है, 3। अगर 1 बराबर 46 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 46 इंटू कितना कर देंगे, 3। 3 छिक्का 18, 3 चौके 12 और 1 13, यानी 138 रुपये किसका हिस्सा होगा, सी का। क्लियर बात ये। अगले जो 2 क्वेश्चन है सीआई और एसआई के, ये लगभग हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं, तो इनको इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 2500 का 20% और 3 वर्ष का सीआई पूछा है, तो 2500 का 10% निकाल लीजिए। 2500 का 10% कितना होता है, 250। कितना होता है, 250। लेकिन मेरे को 10% नहीं चाहिए, मुझे 20% चाहिए, तो 20% कितना हो गया, 500। इसी तरह 500 का 10% 50 होता है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 20%। तो आप 500 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100। और 100 का 20% कितना होता है, 20। मैंने क्या किया, 2500 का 20% निकाला 500, 500 का 20% निकाला 100, और 100 का 20% निकाला 20। गुणा कर दीजिए 3 वर्ष के लिए, 3, 3, 1 से, तो ये तो हो जाएंगे आपके 1500, ये आपका हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा आपका 20, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1820 रुपये। कितना आ जाएगा, 1820 रुपये। इसी तरह अगला सवाल है 1200 का 12% की दर से 1.5 वर्ष का, तो आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले 1200 का 12% निकाल लीजिए, तो 1200 का 12% निकालेंगे, खत्म। कितना आया, 144। कितना आया, 144। अब 144 का भी कितना निकाल लेंगे आप लोग, 12%, तो आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। 12 चौके 48 और 4, 12 चौके 48 और 4 कितना हुआ, 52। 5, 12 कम 12 और 5 कितना हो गया, 17। 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 17.28। 1.5 वर्ष का चाहिए, तो पहले वाले को 1.5 से और दूसरे वाले को किससे गुणा कर देंगे, आधे से। आराम से देखो ध्यान से, यहाँ पे 144 से कम 144 और 144 का आधा, 144 से कम 144 और 144 का आधा कितना होता है, 72। तो ये टोटल तो आ गया 4, 2, 6 और 7 और 4 11, 1 हासिल, ये तो आ गया कितना, 216। यहाँ पे आधे से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो यानी 5 से बिल्कुल आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉइंट की टेंशन मत कीजिएगा। 5 × 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 अंत 35 और 1 36, 3 5 एकम 5 और 3 8, 2 और 1 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना था, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो ये कितना आ गया, 8.64। कितना आ गया, 8.64। 216 में 8 जोड़ देंगे तो 224.64 रुपये आपका 1.5 वर्ष का सीआई आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप कंफर्म करके जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस कंफर्म करते हैं तो आपको जीडी वाली एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा टच हो रहे हैं। इसके अलावा मैंशुरेशन में 3D मैंशुरेशन और 2D मैंशुरेशन, 2D में वर्ग और आयत को ज़्यादा कंसल्ट करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।